हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जो हमारा पिछला क्लास था उसमें भी हमने क्या देखा था, इमेज फॉर्मेशन ही देखा था, लेकिन वहां पे हम देखे थे बाय कॉन्वेक्स लेंस। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो एक बार सभी बच्चे हेडिंग लगाइएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जब हम पिछला क्लास पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमने कुछ नियम देखा था, कुछ रूल देखा था। ठीक उसी तरह का रूल हमें यहाँ पर भी देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। मतलब वो कौन कौन से नियम हैं, वो कौन कौन से रूल हैं जिसका यूज करके हम कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन करेगा। हमने क्या कहा, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वो कौन कौन से नियम कानून हैं जिसका कि यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे, किसके द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या कहता है। ये तुम्हारा ऐसा कुछ कॉनकेव लेंस होता था बाबू, ये तुम्हारा क्या है, कॉनकेव लेंस। ये हमने क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में आपका क्या होता था, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इधर कहीं तुम्हारा क्या होता था, F2 होता था। इधर कहीं तुम्हारा क्या होता था, 2F2 होता था। इधर कहीं आपका क्या होता था, F1 होता था। इधर कहीं आपका क्या होता था, 2F1 होता था। सबसे पहला रूल क्या होता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, तो कॉनकेव लेंस के केस में वो रे ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्ज करेगा। कब, जब लेंस को पास करेगा तब। एक बार फिर से, कॉनकेव लेंस के केस में जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो लेंस से पास होने के बाद वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होगा। क्या होगा, डाइवर्ज होगा। ये बेचारा कुछ इस तरह से आगे गया और फाइनली यहां से क्या हो गया, ऐसे करके डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज होने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, अगर आप इधर से देखेंगे, ऐसे करके इधर से देखेंगे, आंख लगा के देखेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। ये होता है फर्स्ट रूल। पहला रूल यही होता है कि कॉनकेव लेंस के केस में जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो लेंस से पास होने के बाद वो डाइवर्ज करेगा और देखने पे ऐसा महसूस होगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। ये तुम्हारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, लिख देते हैं। वेन a ray of light moves parallel to principal axis, then after passes through lens they will diverge and it appears that they coming from focus। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो कॉनकेव लेंस के केस में लेंस से पास होने के बाद वो बेचारा क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा और देखने पे ऐसा महसूस होगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, पीछे फोकस से आ रहा है। ये तुम्हारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। ये रूल बहुत आसान है, पिछले क्लास में भी पढ़े थे, यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं। ये हमने क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। इधर कहीं आपका प्यारा सा F1 है, इधर कहीं आपका 2F1 है, इधर कहीं आपका F2 हो जाएगा बाबू, इधर कहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। कहा जाता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो उसमें किसी तरह कोई डेविएशन होने वाला नहीं है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो उसके अंदर कोई डेविएशन होने वाला नहीं है। ये तुम्हारा रूल नंबर 2 है। चाहे तो कॉनकेव लेंस हो चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस हो,
जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। वेन स्टार बना के लिख दे रहे हैं, यहां पे जो स्टार बना दे, वेन ray of light passes through optical center then they go without any deviation, तब उसके अंदर कोई डेविएशन होने वाला नहीं है। चलिए रूल नंबर 2 खत्म हो गया। रूल नंबर 3 देखिएगा, रूल नंबर 3 और आखिरी रूल, तीसरा और आखिरी, ऐसे करके ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बीच में तुम्हारा क्या ऑप्टिकल सेंटर। हमारे सिलेबस में जो भी लेंस पढ़ना है, पतला पतला लेंस के बारे में पढ़ना है, थिन लेंसेस के बारे में पढ़ाई करनी है, थिक लेंसेस के बारे में नहीं। इधर कहीं तुम्हारा क्या है बाबू, f1, इधर कहीं तुम्हारा क्या हो गया 2f1, इधर कहीं तुम्हारा क्या हो गया बाबू f2, इधर कहीं आपका क्या हो गया 2f2। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान देना, कहता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करेगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होगा, फोकस की ओर मूव करेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अगर बीच में लेंस नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कहां से पास कर जाता है, बिल्कुल ऐसे करके फोकस से पास कर जाता है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करेगा तो लेंस से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तुम्हारा रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, कॉन्केव लेंस के केस में जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करेगा तो लेंस से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। 3 क्या है, ये भी स्टार बना के लिख दे रहे हैं, when ray of light moves toward focus, then after passes through lens, it become parallel to principal axis, ये 3 नियम होता है, ये तीनों नियम आपको पते होने चाहिए, तभी आप कॉन्केव लेंस के केस में इमेज का फॉर्मेशन करवा पाइएगा। एक बार फिर से, ये तीनों रूल आप लोग को बेहतर तरीके से आना चाहिए, बेहतर तरीके से इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप कॉन्केव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन करवा पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो लेंस से पास होने के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है, और इधर से देखने पे आपको ऐसा महसूस होगा कि रे ऑफ लाइट कहां से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है। When a ray of light moves parallel to principal axis, then after passes through lens, they will diverge. जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा कॉन्केव लेंस के केस में, तो लेंस से पास होने के बाद वो बेचारा क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि वो कहां से आ रहा है, पीछे फोकस से आ रहा है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो उसके अंदर कोई डेविएशन आने वाला नहीं है, मतलब उसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं आता है। When a ray of light passes through optical center, then they go without any deviation, तब वो बिना डेविएट हुए चला जाता है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करेगा कॉन्केव लेंस के केस में, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करेगा तो लेंस से पास होने के बाद वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। When a ray of light मूव टुवर्ड फोकस, मतलब फोकस की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, तब
लेंस से पास होने के बाद देन आफ्टर पासेस थ्रू लेंस इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करेगा तो लेंस से पास होने के बाद वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये 3 नियम है, तीनों आपको ध्यान होने चाहिए। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तब तक हम कैमरा चेक कर लेते हैं जी। बहुत अच्छा है। हो गया, चलिए मिटार दें। यस सर, मिटार दिए, इरेज कर दें, दोनों तो सेम ही होता है सर। चलिए थैंक यू, इरेज कर देते हैं। चलिए, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो वहां पे टोटल 6 केस बना था। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में टोटल 6 तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। 5 दफा वो बेचारा रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और एक बार कौन सा इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कॉन्केव लेंस की कहानी ऐसा नहीं है। कॉन्केव लेंस में केवल 2 ही केस बनता है। मतलब कॉन्केव लेंस केवल 2 ही तरह से इमेज का फॉर्मेशन करता है, और दोनों ही बार ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। दोनों ही बार वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। एक बार फिर से, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में टोटल 6 तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 5 बार रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है और एक बार वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। जबकि कॉन्केव लेंस के केस में केवल 2 ही केस बनता है इमेज फॉर्मेशन का। मतलब केवल 2 ही तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और दोनों बार जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो आपसे बड़ा प्यारा सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। वो कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। हमेशा टर्म आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉनकेव लेंस। दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। जैसे ही टर्म आ जाए ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो यहाँ पे आंसर होगा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एक बार वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। टोटल 2 केस बनता है। यहां पे कितना केस बनता है, 2 केस बनता है। सबसे पहला बार ऑब्जेक्ट को कहां रखिए, इन्फिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट। जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां हो बाबू, इन्फिनाइट पे हो। चलिए, तब कहानी क्या बनेगा देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहानी बनेगा। ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस हो गया बाबू, और ये हमने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में तुम्हारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। बीच में आपका क्या है बाबू, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, F1 होगा। ठीक है, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, 2F1 होगा। इधर कहीं बाबू आपका F2 हो जाएगा। इधर कहीं दूर में आपका क्या होगा, 2F2 होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। इधर दूर में कहीं तुम्हारा जो पॉइंट होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, ऐसा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव पे हम मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके हमने रख दिया, ऐसे करके बड़े प्यार से रखा हमने ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इन्फिनिटिव पे हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा है। ये इन्फिनिटिव पे हमने क्या रख दिया बाबू, ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है,
बात आता है कि सर इमेज का फॉर्मेशन करवाना है। इमेज का फॉर्मेशन करवाने के लिए कम से कम हमें 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। कितने? 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। अब वो दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को या तो एक्चुअल में कट करें या तो अपीयर टू कट करें, इमेज का फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं पर भी इमेज का फॉर्मेशन करवाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो पहला रे ऑफ लाइट इसके सर से लेके आते हैं, मतलब इसके हेड से लेके आते हैं ऐसे करके। चलिए, ये रे ऑफ लाइट कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अभी हमने रूल में पढ़ाया था कि कॉन्केव लेंस के केस में जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तो लेंस से पास होने के बाद बेचारा क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है। लेंस से पास होने के बाद क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है। उसी तरह से इसके पैर से भी एक रे ऑफ लाइट लेगा ऐसे करके। ये भी रे ऑफ लाइट कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तुम्हारा है क्या बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये भी जब लेंस से पास हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे करके डाइवर्ज करेगा, ऐसे करके डाइवर्ज करेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट ऐसे करके फैलता जा रहा है। डाइवर्जिंग रे एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है। डाइवर्जिंग रे एक दूसरे को कभी कट करने वाला नहीं है। मतलब इधर तो कहीं कट होने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बनना चाहिए, इमेज तो बनना चाहिए। मतलब यहां पर भी इमेज का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो बात आता है कि सर इमेज बनेगा कहां पे? देखो कहां पे बनता है। इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कीजिए ऐसे करके, ऐसे करके। इस वाले रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करिए ऐसे करके, ऐसे करके। जहां पे कट किया वहीं पे क्या बन जाएगा तुम्हारा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा बाबू? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। मतलब इस केस में अगर तुमसे पूछेगा अबाउट इमेज, इमेज के बारे में स्टोरी बताइए, बता दे रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। चलो, इमेज के बारे में स्टोरी क्या होगा? सबसे पहला स्टोरी पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस तरफ है और इमेज लेंस के दूसरे साइड प्रेजेंट हो, मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, तो वो इमेज जो बनता है हमेशा रियल इमेज बनता है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा आपको ये भी बताए थे कि लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, ये तुम्हारा क्या बन गया यहाँ पर? यार इमेज। लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के एक ही साइड प्रेजेंट हो, लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के एक ही साइड प्रेजेंट हो तो वो इमेज हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। ठीक है। तो इमेज तुम्हारा कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधा। मतलब इस इमेज में अगर सिर ऊपर है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट अगर सिर ऊपर है तो इस इमेज का भी सिर कहाँ होगा? ऊपर होगा। इस ऑब्जेक्ट का अगर पैर नीचे है तो इस इमेज में भी पैर कहाँ होगा? नीचे ही होगा। ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या, ये तुम्हारा मार्कर है, ऊपर ब्लैक कलर नीचे व्हाइट कलर। अगर कहीं पे इसका इरेक्ट इमेज बनेगा तो जो इमेज होगा उस इमेज के अंदर ही ब्लैक कलर ऊपर ही रहेगा, व्हाइट कलर नीचे ही रहेगा। आया बात समझ में? हमने कहा कि हमारा सामने एक इमेज बन रहा है और वो इमेज इरेक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारा सिर अगर यहाँ पे ऊपर है तो इमेज के अंदर भी ऊपर होगा, पैर नीचे है तो इमेज के अंदर भी पैर कहाँ होगा? नीचे ही होगा। बस इसे ही क्या कहते हैं? इरेक्ट इमेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, दूसरा चीज कहाँ बना? एट फोकस। आप कह सकते हैं F2 पे बना है बाबू। ठीक है। तीसरा और आखिरी बात ध्यान रखिएगा, जो इमेज बना है यहाँ पे फोकस पे बहुत बहुत छोटा बना है। कैसा बना है? बहुत बहुत छोटा। आप कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल कह सकते हैं। इसे और क्या लिखा जा सकता है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड लिखा जा सकता है। चलिए, पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा वार में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रख दो। दूसरा वार में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रख दो। इन्फिनेटिव 2F2 के बीच में रख दो, 2F2 F2 के बीच में रख दो, कहीं पर भी रख दो। ठीक है। कहीं पर भी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। इमेज का जो लोकेशन होगा, इमेज कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, वो चीजें फिक्स है। देखो करके बताते हैं। दूसरा क्या आता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन
एनी पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसी पॉइंट पर अगर तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तब कहानी क्या बनेगा, देखो कहानी क्या बनेगा जी। ये तुम्हारा लेंस हो गया, ऐसे करके ये तुम्हारा क्या ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर कहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, F1, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर ऐसे लिखते हैं। इधर कहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2F1, ठीक है। इधर कहीं तुम्हारा क्या है जी, F2 है। इधर कहीं तुम्हारा क्या है, 2F2 है। तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो। चलो हम 2F2 और F2 के बीच में रख देते ऐसे करके। ये हमने क्या रख दिया बाबू, ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे करके। ये हमने ऐसे करके क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। ये हमने ऐसे करके क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में, बिल्कुल। इसका इमेज का फॉर्मेशन करवाना है, इसका इमेज का फॉर्मेशन करवाना है, चलो करवाओ। एक रे ऑफ लाइट इसके सिर से बिल्कुल पैरेलल लेके चले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि लेंस से पास होगा, और क्योंकि लेंस तुम्हारा कॉन्केव लेंस है तो बेचारा ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे ले जाओगे, दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे ले जाओगे, दूसरा रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाओ। ये तुम्हारा क्या ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाओ ऐसे ऐसे। जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो उसके अंदर कोई डेविएशन होने वाला नहीं है, उसके अंदर कोई डेविएशन होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसा आ रहा था वैसा ही चला गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाला रे ऑफ लाइट और ये वाला रे ऑफ लाइट इधर तो कहीं कट करने वाला नहीं है। हमने क्या कहा, ये वाला रे ऑफ लाइट और ये वाला रे ऑफ लाइट इधर कहीं तो कट आउट करने वाला नहीं, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बनना चाहिए, ठीक है। इमेज बनाने के लिए हमने क्या किया, इस वाले रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करवाया। बैकवर्ड एक्सटेंड करवाने बेचारा कहां से पास होता वो दिखाई देगा, फोकस से। कहां से पास होता दिखाई देगा, फोकस से, ठीक है। जहां पे कटेगा वहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज। ये तुम्हारा क्या बन गया बाबू, इमेज बन गया। ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहाँ पे अगर इस इमेज के बारे में जानना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, अबाउट इमेज। सबसे पहला चीज, इमेज कहां बना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। इमेज कहां बना, बिटवीन, ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ का मतलब अब फोकस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बना है, बहुत अच्छी बात। दूसरा, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है बाबू, छोटा है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है। तीसरा और आखिरी, तीसरा और आखिरी, इमेज कैसा बना, देखो देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेंस के एक ही साइड प्रेजेंट है कि नहीं है, है। हमने आपको पहले ही बताया था, लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड ही प्रेजेंट हो जाए तो वो इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है बाबू, इरेक्ट होता है, भूलना मत। देखो यहाँ पे इरेक्ट है भी, यहाँ पर भी एरो ऊपर, यहाँ भी एरो ऊपर, इसका भी पैर नीचे, इसका भी पैर नीचे, ठीक है। इसी तरह की इमेज को क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज के नाम से हम लोग जानते हैं, इरेक्ट इमेज के नाम से जानते हैं। तो ये केवल दो ही पॉसिबल केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस के द्वारा, ठीक है। मतलब कॉन्केव लेंस के द्वारा केवल यही दो तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। पहला बार तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। और दूसरा बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रख दो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं रख दो। ये लाइन तुम्हारा है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तुम कहीं भी रख दो, जो इमेज बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ही बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ही बनेगा। तो ये टोटल 2 पॉसिबल केसेस होते हैं कॉन्केव लेंस के केस में। ये टोटल 2 पॉसिबल केस होते हैं कॉन्केव लेंस के केस में। आया बात समझ में, बिल्कुल। आप यहां से कुछ चीजें ध्यान रख सकते हैं। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है बाबू, छोटा होता है। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहां तक नोट करिए, कुछ समरी लिखवाते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है।
हो गया, चलिए मिटा दें। यस सर। चलिए, ये समरी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। दो तरह का लेंस होता है दोस्त, एक तुम्हारा कॉन्वेक्स, एक तुम्हारा कॉनकेव। ठीक है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस तुम्हारा केवल और केवल वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। दूसरा, यहां पे इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। साइज ऑफ इमेज is always smaller than the size of object। इधर कॉन्वेक्स के केस में ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरह के इमेज फॉर्मेशन करेगा। कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरह के इमेज फॉर्मेशन करेगा। कैन फॉर्म बोथ, दोनों तरह की इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो अच्छा से लिख रहा हूं यार, रुको जरा, सब्र करो। चलो, कैन फॉर्म both types of image, both types of image। इसका मतलब क्या है? रियल इमेज बनाएगा और वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। ठीक है। वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन केवल और केवल तभी होता है जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्रेजेंट हो तब। when object is present between optical center and focus, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। दूसरा, यहां पर जो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। यहां पर जो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज larger than the size of object। size of image is always larger than the size of object। ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच में। ध्यान रखिएगा, सवाल सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा आपको। ठीक है। अगर आपसे कहेगा कि कोई लेंस है जो कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन किया है लेकिन जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो समझ जाना कि वो लेंस कौन सा वाला? कॉनकेव लेंस। दूसरा तरीका से आपसे पूछेगा, कोई लेंस है जो कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन किया है लेकिन जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। अगला चीज आपसे पूछ सकता है, वो कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है। दूसरा आपसे यह पूछ सकता है, वो कौन सा लेंस है
जो रियल इमेज का ही फॉर्मेशन कर सकता है और वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन कर सकता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। आया बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजें और ध्यान रखना चाहते हो तो रख लो। जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, पहले ही बताए थे। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कैसा कंसिडर करते हैं? नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये चीजें आगे क्लास में और बेहतर क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।